हेलो बच्चों, तो आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा है फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डिस्क्रीट चार्ज क्या होता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वाले टॉपिक तो वैसे भी आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा, तो वो वाली वीडियो पहले देख लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तुरंत जाके देख लो। 7 से 8 मिनट की वीडियो है और अच्छे से आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना प्यारा सा टॉपिक। सबसे पहले जो फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पे फोर्स कैसा होगा, कैसे लगेगा, तो यहां पर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे बच्चों। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? लैम्बडा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से। सपोज करो बच्चों ये एक वायर है, ठीक है, और इस वायर की चारों तरफ क्या है? चार्ज है। चार्ज फैला हुआ है इस वायर के चारों तरफ बच्चों, और इस वायर की जो लेंथ है वो है L। ठीक है, सपोज करो मुझे स्मॉल वाले इस रीजन पे निकालना है, तो इस वाले रीजन पे जो इसकी लेंथ होगी वो dl होगी बच्चों। d हमेशा एक छोटी क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, मतलब स्मॉल क्वांटिटी के लिए, चुन्नू सी क्वांटिटी के लिए हम d यूज करेंगे। तो स्मॉल लेंथ के लिए dl, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? dq। भाई स्मॉल लेंथ पे चार्ज कितना होगा? बहुत ही चुन्नू सा, जिसको हमने बोल दिया dq। अब फॉर्मूला क्या है, पढ़ा है आपने, dq बाई dl। ठीक है, अब मुझे dq निकालना है तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू dl। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है, या लीनियर चार्ज सरफेस पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dl। अब आपने कूलॉम्स लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, कूलॉम्स लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यही तो पढ़ा था। हाँ सर मानते हैं, पढ़ा था। अब यहां पर क्या करना है बच्चों? देखो, सपोज करो बच्चों यहां पर कोई एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसको बोल दिया Q0। ठीक है, और इस वायर से जो इसकी दूरी है वो है R। Q0 बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज होता है, छोटी क्वांटिटी का जो चार्ज होता है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल जीरो के करीब हो। समझ में आ गया? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? बिल्कुल जीरो के बराबर होगा। तो बहुत ही छोटा सा चार्ज है, छोटे से चार्ज को हम क्या बोलते हैं? Q0 बोलते हैं। चलो बात कर लेते हैं, इसके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो बच्चों ये जो स्मॉल लेंथ का जो चार्ज है वो इस Q0 चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो अब ये फोर्स लगा रहा है इस टेस्ट चार्ज में, तो कितना फोर्स लगाएगा? बहुत ही छोटा। बहुत ही छोटे फोर्स के लिए हम क्या लेंगे? dF, जो कि हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा चार्ज है? dq। किस पे लगा रहा है बच्चों? टेस्ट चार्ज Q0 पे, और इन दोनों के बीच की दूरी है R स्क्वायर। सही आ रही है ना? अब बच्चों हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों? इंटीग्रेशन में क्या होगा? हमको नेट फोर्स चाहिए होगा, तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, या इंटीग्रेटिंग कुछ भी कर लो, तो हमको F चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, dF जो कि हमारा हो जाएगा। अब एक काम कर लो, यहीं पे काम करने के लिए क्या करोगे? जो dq है बच्चों, इस dq की जगह हमको क्या रखना है? लैम्डा इंटू dl रखना है। पहले वैल्यू रख दो बेटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k लिख सकते हैं, है ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? k के बराबर। तो ये अपना हो जाएगा, dq की जगह कितना रखना है? लैम्डा इंटू dl इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, सभी को दिख रहा है ना? हाँ, अब हम यहां पर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो होगा क्या बच्चों? जो k है वो तो हमारा कांस्टेंट है, Q0 वो भी हमारा कांस्टेंट है, और R हमारा वो भी कांस्टेंट है, तो k Q0 अपॉन R स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया। अंदर कितना बचा बच्चों? लैम्डा इंटू dl। अब बच्चों ये लेंथ है, अब यहां पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा। लेंथ के लिए जो लिमिट हो जाएगी वो 0 से कैपिटल है। लिमिट अप्लाई करने पे हमारा ये क्या निकल आया? ये हमारा निकल आया फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये जो फोर्स निकाला है हमने वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब अगर हमको चाहिए बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना F बराबर कितना लिया था? K Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, लिमिट कहां जाएगी बच्चों? 0 से लेके a। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। ये हो जाएगा अपना dA। ठीक है, अगर ऐसे ही हमको फोर्स निकालना है ड्यू टू लीनियर सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, तो वो अपना हो जाएगा K Q0 अपॉन R स्क्वायर। लिमिट कहां जाएगी? 0 से b। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना कितना हो गया? रो डी बी, है ना? तो ये तीनों के लिए हमने फोर्स निकाल लिया। पहला
निकाला हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, दूसरा निकाला हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए और तीसरा निकाला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।